हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक राज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल DICT एजुकेशन कंसल्टिंग में। ओके, तो जैसे कि हम सब ने आपको वादा किया था कि हम आप सबके लिए कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्स हम लॉन्च करने वाले थे। ठीक है ना, तो आज वो समय आ चुका है। ठीक है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के बारे में, जिसमें जिसे सीख कर, जिसे ज्वाइन करके आप अपने करियर में बहुत अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं, एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं MNC कंपनी में। तो आज मैं सभी, हर एक की फील्ड अलग अलग होती है, तो उस अलग अलग फील्ड को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि आपके लिए क्या कोर्स बेस्ट रहेगा और आप किस में ज़्यादा जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कोर्स के बारे में, प्लस उसकी डिटेल्स के बारे में कि उसमें क्या क्या स्कोप है, मार्केट डिमांड क्या है, उसकी पैकेजेस क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ड्यूरेशन क्या है उस कोर्सेज का, कैसे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको ये सब बताने वाला हूँ और ये आप भरोसा रखिएगा इस चीज़ का कि अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो आप अपने करियर को एक अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, करियर में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे, हाँ, वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कोर्सेज की डिटेल के बारे में। जो सबसे मोस्ट कोर्सेज हैं हमारे पास में, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स होता है, तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्या डिस्कस करेंगे? एडवांस एक्सेल। ठीक है, एडवांस एक्सेल हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। और दूसरा हम करेंगे VBA डेवलपर का कोर्स, यानी कि विजुअल, माइक्रोसॉफ्ट की जो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन होती है उसको सीख सीख के हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरे में हम डिस्कस करेंगे पाइथन का, जो कि आज की डेट में डिमांड में है कोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीसरा कोर्स हो गया। चौथे में हम डिस्कस करेंगे जावा का। ये क्रम वाइज टाइप किया है मैंने, तो क्रम वाइज इसकी प्रेफरेंस होगी, याद ध्यान रखना आप लोग। ठीक है ना, जावा के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम टैली के बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स अकाउंट्स की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अकाउंट्स की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हर एक की फील्ड्स अलग अलग होती है। ठीक है ना, और ये वीडियो सभी यंगस्टर के लिए, सभी यूथ्स के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो बीटेक का स्टूडेंट हो, चाहे MCA BCA या सिंपल ग्रेजुएट या 12th पास आउट स्टूडेंट हो, जो कि अपने करियर में एक आगे बढ़ना चाहता है, एक अच्छी ग्रोथ लेना चाहता है। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही हमारी एक लैंग्वेज होती है C++, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग करते हैं। ठीक है ना, और बेस होता है लैंग्वेज का, लेकिन बट इसकी वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, आज मैं आपको इन सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इन कोर्सेज के बारे में। चलिए, तो सबसे पहला जो कोर्स है, नंबर 1 देख लीजिएगा। सबसे जो पहला कोर्स है वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एडवांस एक्सेल। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एडवांस एक्सेल मीन्स इसकी जो डिमांड है, स्कोप है, उस चीज के बारे में आज जब भी मैंने इसको सबसे नंबर 1 पोजीशन पे रखा है। यानी कि एक कॉमन जॉब है जो कि हर एक कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, वेदर यू हैव ए टेक्निकल क्वालिफिकेशन और नॉट, डजंट मैटर। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, बट आप इसको ज्वाइन करके आप अपने करियर को ग्रोथ दे सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा क्या कि इसकी जो मार्केट में जॉब है, क्या अवेलेबिलिटी है इसकी मार्केट के अंदर, क्या जॉब मार्केट में किस किस पोस्ट की आप जॉब कर सकते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें जो जॉब का स्कोप है वो आप कर सकते हैं इसे सीखने के बाद में MIS एग्जीक्यूटिव। एज ए MIS एग्जीक्यूटिव आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं कि पूरे डेटा को कैसे मैनेज कर सकता है। ठीक है ना, डेटा से ही रिपोर्ट निकलती है आपकी। तो डेटा मैनेजमेंट का सिस्टम जो है ना, बहुत हाई स्कोप पे होता है आज की डेट में। तो डेटा मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं, या DME जिसे बोलते हैं, या फिर डेटा एनालिस्ट, जो कि पूरा का पूरा एनालाइज करता है डेटा को और उसको विजुअलाइज तरीके से अपने मैनेजर्स को, हायर अथॉरिटीज को दिखाता है। ठीक है ना, वो डेटा एनालिस्ट हो गया। MIS में सिंपल मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं, जब डेटा मेंटेन होगा तो रिपोर्ट भी इजीली निकल जाएंगी। तो इस तरीके से आप इस पोस्ट को गेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या होती है। ठीक है ना, अब आप देखेंगे कि इसमें क्वालिफिकेशंस का कोई ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन इसमें डिमांडेबल नहीं है। तो इस कोर्स के लिए तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए, यानी कि 12th पास आप मिनिमम होने ही होने चाहिए। ठीक है,
और या अंडर ग्रेजुएट भी चलेगा इसके अंदर। ग्रेजुएट हो तो बेस्ट है। देखिए ग्रेजुएट है तो सबसे बेस्ट ही है, बट जो नहीं है वो भी कुछ हद तक इसमें जॉब कर सकते हैं किसी भी कंपनी में, वो इजीली अपने ग्रोथ कर सकते हैं अगर आप 12th पास आउट हो चुके हैं तो। लेकिन टर्म्स कंडीशन उसमें भी अप्लाई करता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कैसे कि क्वालिफिकेशन पे कैसे डिपेंड करता है कि देखिए अगर आप ग्रेजुएट हैं तो बेस्ट है, ओके, बट अगर ग्रेजुएट नहीं है, अंडर ग्रेजुएट है या 12th पास आउट किया है, 12th पास आउट मीन्स अंडर ग्रेजुएट ही समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इस मोमेंट में क्या होगा आपके लिए, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एज ए एग्जीक्यूटिव या फिर एज ए डेटा एनालिस्ट, तो इसमें होगा क्या कि आप जब किसी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो वो एमएनसी कंपनी ना होकर के एक छोटी कंपनी हो सकती है, बट उसमें भी आपको 15 से 20 हज़ार की जॉब बड़े आराम से मिल जाएगी, यानी कि एज ए फ्रेशर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 12th, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये उन स्टूडेंट के लिए जो बहुत ही जल्दी जॉब करना चाहते हैं या कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से वो जॉब जल्दी करना चाहते हैं, ये उन स्टूडेंट के लिए है, ठीक है ना। बट मेरी राय है कि ग्रेजुएट है तो बेस्ट है, ठीक है, ग्रेजुएट हो तो बेस्ट है, बट आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं कि इसका मार्केट में इसकी डिमांड क्या है। देखिए मार्केट में जो भी कोर्स करिए, देखिए आज की ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है कि मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ कि सब कुछ होते हुए भी एक्चुअली हमारे पास में सब कुछ होते हुए भी हम जॉब नहीं कर सकते हैं, हमें जॉब नहीं मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है, ठीक है ना, सब लोग जॉब के लिए तरस रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट में जॉब बिखरी हुई है लेकिन कोई करने वाला नहीं मिलता, एक्चुअली कोई करने वाला नहीं मिलता है जॉब को। तो मेरी बातों को बिल्कुल सीरियसली लेना सब लोग कि कोई भी जॉब को करने वाला नहीं मिलता है, कंपनी परेशान है। क्यों परेशान है? ऐसे तो भीड़ है, भेड़ बकरियों की भीड़ है मार्केट में, लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है ना। एम्प्लॉयर को क्या चाहिए? एम्प्लॉयर को क्या चाहिए कि भीड़ में से कोई एक अच्छा सा टैलेंट उसको मिल जाए जिसको वो 4 पैसे दे सके और वो बंदा बदले में उसका काम कर सके, चाहे वो कोई भले ही लाला कंपनी क्यों ना हो, है ना। भीड़ है बहुत मार्केट में, लेकिन टैलेंटेड बंदे नहीं है, उनके पास में स्किल नहीं है। अगर स्किल है तो टैलेंट नहीं है, टैलेंट है तो स्किल नहीं है, तो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है ना इस चीज में। तो अगर आपके पास में थोड़ा सा भी स्किल है तो आप किसी भी मार्केट में जॉब ले सकते हैं, वरना सभी लोग भीड़ के समान दिखेंगे। तो मार्केट में जॉब है, इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं देखता हूँ। अगर आप नोएडा एनसीआर से बिलोंग करते हैं या फिर किसी मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे बेंगलोर है, चेन्नई है, ठीक है ना, पुणे है, मुंबई है, तो हैदराबाद है, ठीक है ना, यहाँ से आप बिलोंग करते हो, आप देखेंगे कि 50% मैं बताऊंगा आपको, ज़्यादा नहीं, देखो 50% बहुत होता है इंडस्ट्री में। 50% जो बिजनेस है वो कंसल्टिंग का है, जॉब कंसल्टिंग का। क्या कि सिर्फ वो कंपनी इसीलिए खुली हुई है मार्केट में कि वो सिर्फ थर्ड पार्टी को, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी को जोड़ सकें आपस में। थर्ड पार्टी लगी हुई है जॉब दिलवाने के लिए, जिसको हम जॉब प्लेसमेंट एजेंसीज बोलते हैं, या जॉब आज की डेट में एडवांस जॉब कंसल्टिंग बोलते हैं। आप देखिएगा फर्स्ट पार्टी कंपनी होती है, सेकंड पार्टी आप होते हैं, थर्ड पार्टी क्या करती है? आपका मीडिएटर होता है कि आपको कॉल करते हैं, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, आप कहते हो येस, तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराती है। तो वो कंपनी भी आपके बिहाफ पे पैसे लेती है कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया उसने। तो आप सोचो कि जब कंपनी ऑलरेडी कंसल्टिंग हायर कर रही है आपको जॉब देने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में टैलेंटेड बंदे ढूंढना बड़ा मुश्किल है, मार्केट में बंदे नहीं मिल रहे उसको, इसलिए वो कंसल्टिंग हायर करती है। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि 50% कंपनियां जो है जॉब कंसल्टिंग की है मार्केट में, जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें देखिएगा आप, तो इस जॉब की जो वैल्यू है, जो हम एक्सेल की बात कर रहे हैं, एक्सेल की जो वैल्यू है ये मार्केट में 100% है, इसकी डिमांड 100% है। देखिए कोई भी कोर्स होता है तो उसकी जरूरत नहीं कि 100% मार्केट हो, लेकिन ये एक ऐसा कोर्स है कि इसकी जो डिमांड है, मैंने सिंपल नाम लिया है एडवांस एक्सेल के, याद रखिएगा, इसलिए मैंने 12th और अंडर ग्रेजुएट लिखा है इसके अंदर, क्योंकि ये सिंपल एडवांस एक्सेल की जॉब है। तो इसकी जो मार्केट है वो क्या है? 100% है। यानी कि अब डिमांड को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, डिमांड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और वैल्यूज को कैसे, कि अगर आप किसी एरिया में हैं, किसी भी एरिया में हैं, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया हो, ठीक है, वहां पे क्या है कि आईटी कंपनी भी होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी भी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी होती है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं, ठीक है, बहुत सारी कंपनी, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जिसे बोलते हैं, जैसे कंसल्टिंग वगैरह हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, कोई प्रोडक्ट बनाती होगी कोई कंपनी, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गई, और भी बहुत सारी कंपनीज है ना, पब्लिशिंग से रिलेटेड कोई कंपनी कोई। तो इंडस्ट्री में यही सब तो कंपनी होती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। उन सभी कंपनियों में एडवांस एक्सेल की डिमांड है,
क्योंकि रिपोर्ट बनाना हर एक कंपनी चाहती है, हर एक कंपनी की छोटी से छोटी रिपोर्ट और छोटे से छोटे डेटा मेंटेन करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो रिपोर्ट कैसे निकलेगी, चाहे वो बहुत छोटे स्मॉल लेवल की कंपनी हो, है ना। तो वो चीज़ इसलिए डिमांड कहती है कि एक्सेल, एडवांस एक्सेल आना चाहिए और ये हर एक की नीड है। तो सबसे बढ़िया कोर्स, यानी कि इसको आप सीखते हैं तो 100% वैल्यू है इसकी मार्केट के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब सैलरी पैकेज देख लेते हैं, इसका सैलरी पैकेज क्या होता है। तो अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूं तो 12th पास आउट, देखिए यहाँ जो वेरी करती है, इंटरमीडिएट से जाते हैं तो 15 से 20 के करीब आपको मिल ही जाता है, क्योंकि दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना, अंडर ग्रेजुएट जाते हैं तब भी आपको 15 से 20 के करीब मिलता है, लेकिन अब ग्रेजुएट जाते हैं तो 20 से 50 के भी तक आप यानी कि 20 से 50,000 तक की जॉब आप मार्केट से ले सकते हैं, सिंपल एडवांस एक्सेल का कोर्स करके। कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं, सिंपल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आप पास आउट होने चाहिए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता साइंस आर्ट का इसके अंदर। ठीक है, नॉर्मल सी है कि आप 20 से लेके 50,000 तक का पैकेज अपने एक्सपीरियंस यानी कि मिनिमम मैंने लिखा ना 20 से 20 के, ये आप फ्रेशर से मान सकते हैं, और 50 के यानी कि 50,000 के करीब आप जा सकते हैं इसमें एक्सपीरियंस के तौर पे। एडवांस एक्सेल की जॉब, सिंपल एडवांस एक्सेल की जॉब में आप इतना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है ना, और ये सब डेटा एनालिस्ट की, एमएस की आप पोस्ट को ले सकते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद। ठीक है ना, कोर्स का ड्यूरेशन देख लीजिएगा कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है। कोर्स का ड्यूरेशन होता है कि इसमें 4 से 5 महीने का टाइम लगता है, जो कि कंप्लीट हम प्रोजेक्ट कराते हैं आप लोगों को। ठीक है ना, इंटरव्यू सेशन कराते हैं आप लोगों को, टेस्ट कराते हैं आप लोगों का पूरा इसमें। हाँ, जो इसमें ऑलमोस्ट जो कोर्स का है, कहने के लिए कोई बोलता है कि 2 महीने में भी हो सकता है, 3 महीने में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पूरे बच्चे को डिटेल में कराते हैं, हर चीज़। जब डिटेल आपको पता है कि हम लोग किस तरीके से कोर्स कराते हैं। ठीक है, तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है 4 to 5 मंथ का अप्रोक्स टाइम है इसका। ठीक है, अब इसका जॉब एश्योरेंस क्या है। जॉब एश्योरेंस देख लीजिएगा, इसका जो जॉब एश्योरेंस है वो 100% प्लेसमेंट हमारी तरफ से मिलती है। लेकिन प्लेसमेंट ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ लिखा है प्लेसमेंट, क्योंकि ये मार्केट में डिमांडेबल है, तो प्लेसमेंट तो ऑलरेडी है। अगर आपको प्लेसमेंट मिलेगी तो भी सही है, नहीं मिलेगी तो भी सही है, आपकी जॉब तो लगनी है। लेकिन हमारी तरफ से जो क्योंकि हमारी कंपनी का नाम क्या है, DICT कंसल्टिंग, तो ऑलरेडी जब हमारे पास कॉल आती है तो हम आपको वहाँ प्लेस कराते हैं, बट इसमें आपको इंटरव्यू देना होता है। ठीक है ना, इंटरव्यू आपको देना होता है, तो 100% प्लेसमेंट एश्योरेंस हमारे तरफ से इसको मिलती है। ठीक है ना, और कंपनी आपके साथ काम करने के लिए राजी हो जाती है। तो अगर आपके पास में स्किल है, कॉमन स्किल, नॉर्मल सा स्किल आपके पास में एडवांस एक्सेल का है, तो आप बहुत अच्छी ग्रोथ पे जा सकते हैं, बहुत अच्छी। नंबर 1 पे मैंने इसको इसलिए रखा है, नंबर 1 पे, क्योंकि हर कंपनी में डिमांड है। अब इसके बाद में जो कोर्स आने वाला है वो भी बहुत चैलेंजिंग और डिमांडिंग कोर्स है मार्केट फील्ड में। चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे के कोर्स में देखिएगा कि अब जो कोर्स मैं आपके सामने ला रहा हूं नंबर 2 पे, वो ला रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस, तो ध्यान से सुनिएगा इस कोर्स के बारे में। ये एक माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है, VBA यानी कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, जो कि आपके जो MS ऑफिस के से इनबिल्ड होकर चलती है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं। ये आज की डेट में बहुत 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 ज़्यादा डिमांडेबल है। ठीक है ना, मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि इसको भी नंबर 1 पे रखूं, बट मैंने सीरीज के अकॉर्डिंग रखा है। तो ये कोर्स भी आप ये समझिएगा कि नंबर 1 पोजीशन पे आज भी ये कोर्स कायम है। क्यों कायम है मैं बताता हूं आपको। आप कितने बड़े भी डेटा एनालिस्ट बन जाइए, कितने बड़े भी MS एग्जीक्यूटिव बन जाइए, तो जब आप 50 से ऊपर की रेंज में जाते हैं, 50,000 की सैलरी है, तो कंपनी आपसे कुछ एडवांस में डिमांडिंग करती है। क्या कि आपको नॉर्मल यही पोस्ट चाहिए या कुछ आगे ही बढ़ना है। अगर आगे बढ़ना है तो आगे कोर्स करना पड़ेगा इसी फील्ड में। मैं तो कहता हूं उसी फील्ड में आगे बढ़ो। तो उसी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि मान लिया अब विजुअल बेसिक करता क्या है एक्चुअली, ठीक है ना, ये एक्चुअली क्या करता है, ये ऑटोमेशन तैयार करता है आपके काम का, आपके घंटों, यानी कि कोई काम आप दिन भर में 8 घंटे में करते हो, 4 दिन में करते हो, 5 दिन में करते हो कोई काम, ठीक है, बट ये काम उसको सेकंडों में कर, चाहे वो 10 दिन का काम क्यों ना हो, वो ये काम उसको सेकंडों में कर देता है। तो ये क्या होता है, आपके जो डेली रूटीन का काम है उसको ऑटोमेशन पे डाल देता है। तो ऑटोमेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में आज की डेट में। तो कोई भी कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उनको पास टाइम कहाँ है, तो इसलिए हम विजुअल बेसिक एप्लीकेशन बनाते हैं और उसको ऑटोमेशन पे डाल देते हैं, और जो कि बहुत बहुत ईजी है। इसका सिंटैक्स क्या है, बहुत ईजी सिंटैक्स है, और इसके अंदर भी मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कि इसकी जॉब अवेलेबिलिटी क्या है मार्केट में, क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी डिमांड एंड वैल्यू क्या है मार्केट में। तो सबसे पहले इसकी जो पहली जॉब है, जैसे कि है, बताऊंगा आपको
कि MS एग्जीक्यूटिव आप लग सकते हो, डेटा एनालिस्ट भी लग सकते हो, और इसके बाद में VBA डेवलपर यानी कि एप्लीकेशन डेवलपर, आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग की पोस्ट भी इससे ले सकते हो सिंपल इस कोर्स को करने के बाद में, ठीक है। और इसके अंदर ग्रेजुएट होना ही होना चाहिए, इसके अंदर ग्रेजुएट होना ही होना चाहिए, यानी कि इस कोर्स की जो डिमांड है कि वो MNC कंपनी में जाना है या अच्छी हाई लेवल की कंपनी में जाना है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना ही चाहिए, इसमें कोई नेगोशिएबल नहीं होगा, इसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसकी भी जो मार्केट वैल्यू है वो 100% है, बता चुका हूं 100%। क्यों है? क्योंकि ऑटोमेशन एप्लीकेशन तो डेवलप करते करते हैं, इसके अंदर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन पूरी की पूरी अच्छी एक अच्छे लेवल की डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, बहुत, वो भी बहुत ईजी तरीके से। आपको जावा डेवलपर बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपको कोई हाई फाई लैंग्वेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सिंपल एक्सेल करने के बाद में अगर आपने VBA डेवलपिंग का कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो आपके कैरियर की ग्रोथ जो है ना, जिसे बोलते हैं कि बहुत अच्छे लेवल की जो कैरियर की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे हो जाती है। आपके कैरियर की ग्रोथ, उसे कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अपने काम को ऑटोमेशन पे डालना वो विजुअल बेसिक एप्लीकेशन का काम है। कोई भी काम को ऑटोमेशन तैयार करना या एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई सॉफ्टवेयर तैयार करना, ठीक है ना, जो कि जैसे एक्सेल कॉमन है ना हर कंपनी में, ऐसे ही ये भी कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि इसका ऑटोमेशन चलता है। और आजकल क्या है, ऑटोमेशन की ज्यादा डिमांड है ना, कोई काम 8 घंटे में हो रहा है, कोई काम सेकंडों में हो रहा है। सेम काम एक्सेल पे 8 घंटे में हो रहा है, वही सेम काम एक्सेल पे ही सेकंडों में हो रहा है। तो कंपनी किसे प्रेफर करेगी? ऑटोमेशन को प्रेफर करेगी ना। तो बस वही इसका बदला हुआ रूप है, ठीक है ना। तो इसकी जो डिमांडिंग वैल्यू है वो 100% है। और क्यों है मैं बता चुका हूं आपको कि किसी भी कंपनी, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी हो, जैसे कि कंसल्टिंग में जो कि सर्विस प्रोवाइडिंग करने का कंपनी काम करती है, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे कोई IT कंपनी हो, चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, सब में एक्सेल मांगते हैं। मैंने बताया था आपको, सब में VBA ऑटोमेशन मांगते हैं। इसकी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो हर कंपनी में कंपलसरी ये काम करना ही करना है और करवाना ही पड़ेगा। ऐसी कोई कंपनी नहीं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जिसमें ऑटोमेशन का काम ना हो, एक्सेल ना हो। और एक्सेल है तो ऑटोमेशन पक्का ही पक्का है। इसलिए इसको भी आप नंबर 1 पे रखिएगा। इसलिए हॉट डिमांड में है, सबसे ज़्यादा डिमांड में है कि किसी ने भी कोर्स कर लिया तो उसको ये नहीं पता लगेगा कि मुझे इसी कंपनी में जाना है पार्टिकुलर। नहीं, मुझे IT में नहीं जाना, मैं इसमें भी जा सकता हूँ, इसमें भी जा सकता हूँ और यहाँ भी जा सकता हूँ। आप सब जगह जा सकते हो इस कोर्स को करने के बाद में, ठीक है। तो इस कोर्स की इसलिए डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। अगला चलते हैं, ठीक है ना। सैलरी पैकेज देख लीजिएगा। मेन क्या है कि सैलरी पैकेज बात कर लेते हैं। अब सैलरी पैकेज क्या है कि मैंने वहां पे बताया था 50 के करीब। तो अगर इसका स्टार्टिंग पैकेज ही, अगर आप VBA डेवलपर बन जाते हैं तो स्टार्टिंग पैकेज ही इसका 40K होता है, यानी कि 40,000 से लेके 1 लाख तक की सैलरी आप बड़े आराम से कमा सकते हैं, और इससे ऊपर भी। यानी कि अगर आपको अप्रोक्स 7 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए VBA डेवलपर हो जाता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में आप किसी भी कंपनी में लग सकते हैं, और ज्यादा नहीं तो 15 से लेकर लाख, 15 लाख जिसे बोलते हैं, एनएम का पैकेज जिसे बोलते हैं, पर ईयर का 15 से लेकर आप 36 लाख तक का पैकेज कमा सकते हो पर ईयर के हिसाब से, अगर आपको 7 साल के से ज़्यादा का एक्सपीरियंस किसी भी कंपनी में हो जाता है एज ए VBA डेवलपर। इजी लैंग्वेज है, ठीक है ना, और बहुत इजी सिंटैक्स है इसका, ठीक है ना। कोर्स ड्यूरेशन देख लीजिएगा इसका, 6 to मिनिमम 6 महीने लगते हैं इस कोर्स को करने के लिए। और एक्सपर्टीज यानी कि एक्सपर्ट बनने के लिए, एक अच्छे मुकाम पे हासिल करने के लिए हमने इसका जो ड्यूरेशन रखा है वो 6 to 10 मंथ का रखा है। क्योंकि इसके 10 मंथ क्यों है कि अगर किसी को बेसिक भी नहीं आता एक्सेल का, एडवांस भी नहीं आता, तो 10 मंथ तो अप्रोक्स उसको लगने हैं, ठीक है ना। किसी को हाई लेवल का एडवांस एक्सेल आता है तो उसको 6 मंथ मान लीजिए, तो इसलिए इसकी कैटेगरी रखी है 6 to 10 मंथ मिनिमम लगना है इसके अंदर, ठीक, क्लियर है। अगला देख लेते हैं जॉब एश्योरेंस। देखिए जॉब एश्योरेंस में देखिएगा, मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा जॉब एश्योरेंस में, तो जॉब एश्योरेंस में क्या है कि हमने यहाँ पे 100% प्लेसमेंट नहीं रखी है, हमने यहाँ पे रखा है 100% जॉब गारंटी। तो जॉब गारंटी क्यों रखा है? इसलिए ध्यान में रखते हुए रखा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि DICT एजुकेशन कंसल्टिंग भी है। हम लोग थर्ड पार्टी से, यानी कि जो फर्स्ट पार्टी से कांटेक्ट करके आपको जॉब दिलवा सकते हैं। उसी के अंदर हमारी खुद की जो कंपनी है, कंसल्टिंग कंपनी है, कि औरों से VBA प्रोजेक्ट लेती है और आपको प्रोवाइड करा सकती है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी जब हमारे पास ही इसका काम है VBA डेवलपमेंट का, यानी कि एप्लीकेशन डेवलप करने का हमारे पास ही काम है, तो जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट को उनको हम खुद ही काम दे देंगे, ठीक है ना। खुद ही काम देने का मतलब कि आपको हम सैलरी प्रोवाइड करा देंगे और अच्छी से अच्छी कंपनी में पोस्ट भी करा सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में हमने प्लेसमेंट ना दे करके हमने आपको गारंटी दी है, चाहे कंपनी के थ्रू चाहे हमारे थ्रू, ठीक है ना। तो आपको हर हाल में काम मिलना ही मिलना है। टर्म्स कंडीशन उसमें क्या होगी कि जो भी हम आपको सिखाएंगे वो आपको आना चाहिए, बस शर्त उसमें यही है कि जो भी आपको, देखिए
और ये शर्त भी नहीं है, ये डिमांड है। टैलेंट नहीं है तो कहाँ है जॉब? टैलेंट नहीं है, आपने जो हम आपको सिखाएंगे वो आपको आना चाहिए, बस दैट्स इट। इतनी सी आपसे हमारी इतनी सी रिक्वायरमेंट है, बाकी जॉब की गारंटी हमारी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर कोई दोहराए वाली बात नहीं है। जो भी स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन करता है तो प्लेसमेंट हम देते हैं उसको गारंटी की, ठीक है ना, कि जॉब आपके हाथ में होगी। और ये भी कितने मंथ में होगी? 5th मंथ में, यानी कि 5th to 6th मंथ में आप वीबीए की एक स्टेज पर आ जाते हैं कि वीबीए के एक स्टेज पर आ जाओगे तो आप 40K तक का पैकेज आप ले सकते हो। ओनली 5 मंथ में, ओनली 5 मंथ में आप वीबीए डेवलपर की जॉब हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो एक्सपर्ट बनना है तो पूरा कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं तो चाहूंगा कि जॉब के साथ साथ आप उस कोर्स को पूरा कर लीजिएगा विद इन 5 मंथ में। 10 मंथ का कोर्स ड्यूरेशन है, लेकिन 5 मंथ में आपके हाथ में जॉब होगी, ठीक है ना। इसकी एश्योरेंस, इसकी गारंटी हम देते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो कोर्स है 3 नंबर मैंने रखा है पाइथन को। तो पाइथन के बारे में जान लेते हैं। तो पाइथन आज की डेट में मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग है। तो इसमें क्या है कि ये भी डिमांड में है, बट इतनी डिमांड में नहीं है, क्योंकि पाइथन का जो स्कोप है थोड़ा सा अलग है। डिमांड में है, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए देखो मैं बताता हूं आपको कि अवेलेबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और मार्केट वैल्यूज इसकी क्या है। तो देखिएगा, तो ग्रेजुएट होना ही होना चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। अब इस मार्केट में इस पाइथन को करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? डिमांडेबल जॉब है, हल्के मत लेना इसको। तो पाइथन का कोर्स करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि डेटा साइंस एंड इंजीनियर बन सकते हैं, एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं, ऑल्सो आप वेब डेवलपर भी बन सकते हैं। इसके अंदर वेब डेवलपिंग का पूरा काम हो जाता है, पूरे के किसी भी तरीके के डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी डेटा साइंस जिसे बोलते हैं, वो पोस्ट भी आप इसके अंदर हासिल कर सकते हैं। और इसमें भी मस्ट ग्रेजुएट होना ही होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट इसमें होना ही चाहिए, ठीक है। और इसकी जो मार्केट वैल्यू है, इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 90% क्यों है? देखिए मार्केट वैल्यू इसकी 90% क्यों है, इसकी डिमांड क्यों है 90%? 100% क्यों नहीं है इसकी डिमांड? कुछ लोग सोचेंगे कि 100% ही डिमांड, ये कहना भी गलत नहीं हो कि 100% है। लेकिन देखिए, अगर जब हमने कुछ पर्टिकुलर कोर्स बनाए हैं, 1 से लेकर 6 7 तक के हमने कोर्स बनाए हैं, तो उसके हिसाब से, उसके इंडेक्स से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। हालांकि अलग अलग कोर्स अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, ये कहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो हमने कोर्स बनाया है उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमने इसको 90% रखा है। वो क्यों रखा है, इसका कोज एंड फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है। चलिए, क्यों रखा है मैंने इसको 90% में? 90% में इसलिए रखा है कि जैसे कि मैंने बताया कंपनीज के बारे में, पहली कंपनी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी हो गई, IT कंपनी हो गई और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई। क्लियर हो गया? अब अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहा है तो वो एडवांस एक्सेल पे काम कर सकता है बड़े आराम से, डेटा साइंस उस पर भी कर सकता है, पूरा अपना जॉब का पूरा ऑटोमेशन तैयार कर सकता है, ठीक है ना। फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गई, वो भी अपना डेटा किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू बना सकती है, किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू बना सकती है, कोई सॉफ्टवेयर परचेस करके अपना काम कर सकती है। ये जितनी भी छोटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां अपना एक सॉफ्टवेयर परचेस करेंगी और अपना काम करना चालू कर देंगी, ठीक है ना। इसकी डिमांड क्यों है? इसकी डिमांड इसलिए है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको IT कंपनी में ही सपोर्ट कर सकता है। जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, यानी कि जो कंसल्टिंग कंपनी होती है, IT कंसल्टिंग होती है, या फिर IT में जहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं, सिर्फ पाइथन पे प्रोजेक्ट करने हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होगा कि पाइथन की डिमांड है, पाइथन की डिमांड है, ऑल्सो है। अगर वैसे इंडिविजुअल रखा जाए तो 100% डिमांड है, बट अगर डिमांड की हिस्से देखा जाए कि मार्केट में तो हजार प्रकार की कंपनियां है ना, मैन्युफैक्चरिंग भी है, सर्विस प्रोवाइडिंग भी है, IT कंपनी भी है, तो वहां तो नहीं है ना डिमांड। तो वहां के हिसाब से इस सारे कोर्स को जो हमने इंडेक्स बनाया है, वहां से 90% की इसकी डिमांड है, यानी कि IT सेक्टर में। आपको पर्टिकुलर बीटेक, अगर आपने BCA किया है, MCA किया है या बीटेक किया है या फिर नॉर्मल ग्रेजुएट भी है, तो एक अच्छे जंप ले सकते हैं किसी भी कंपनी में। IT कंपनी में आप एक IT सेक्टर में जा सकते हैं, जहां पे आपको पाइथन के प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिलेंगे, तो वहां पे आप इसकी डिमांडेबल है इसलिए। लेकिन यहां पे 90% क्यों रखा? देखिए, फिर भी हमने 90% रखा है क्योंकि पर्टिकुलर आप उसी फील्ड में जा सकते हैं, आप IT सेक्टर में अच्छा नाम कमा सकते हैं। IT सेक्टर में जाके आप इसके अंदर अपने खुद के प्रोजेक्ट, यानी कि जो कंपनी को प्रोजेक्ट मिलते हैं वो आप इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके प्रोजेक्ट थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, इसलिए IT सेक्टर में ही इसकी जॉब ईजिली मिल जाती है, ठीक है ना। ये होता है इसका पाइथन के लिए। क्लियर हो गया? तो हर कंपनी में नहीं है इसके लिए जगह, हर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में इसके लिए नहीं है जगह, आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़ेगा या फिर IT सेक्टर में जाना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अगला चलते हैं, सैलरी पैकेज क्या होता है? आल्सो अगेन मैं फिर से बोलना चाहूँगा, सैलरी पैकेज सेम होता है, सैलरी पैकेज में अंतर नहीं है। 40 फ्रेशर में भी 40,000 करीब आप ले सकते हो, ठीक है ना, फ्रेशर में भी ले सकते हो, ठीक है ना, भले ही चाहे आप ग्रेजुएट क्यों ना हो, ठीक है ना। और 1 लाख एंड अबाउ
यानी कि इसका भी अगर आप 7 साल एज ए डेटा साइंस काम कर लेते हैं तो 36 लाख तक का पैकेज आप आराम से गेट कर सकते हो पाइथन सीखने के बाद में भी। लेकिन बट कंपेयरिंग करें विजुअल बेसिक से और इससे, तो उस लैंग्वेज में क्यों मैंने ज़्यादा गारंटी दी है, उसमें गारंटी दी है, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या दिया है, इसके अंदर हमने 100% जॉब 90% जॉब प्लेसमेंट दी है। देखिए क्योंकि 90% के 10% हमने ऑलरेडी कम कर दिया है, क्योंकि 10% की जो मार्केट है, 10% की जो इंडस्ट्री की मार्केट है उसमें पाइथन की डिमांड नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा कम किया हुआ है, ठीक है। इसलिए 10% हमने इसमें कम किया। बट अगर हम सिंटैक्स के हिसाब से देखें, विजुअल बेसिक से कंपेयर करें, उस लैंग्वेज से इसको कंपेयर करें, तो कंपेयर करने में क्या मिलेगा कि इसका सिंटैक्स थोड़ा सा टिपिकल है किससे, विजुअल बेसिक से। इसी वजह से सिंटैक्स भी क्लियर है, थोड़ा सा सीखने में भी टाइम भी कंज्यूमिंग लगता है। इसका भी ड्यूरेशन जो है 6 to 10 मंथ, अप्रोक्स 10 मंथ या 1 ईयर के अप्रोक्स टाइम लग जाता है सीखने के लिए, इसको सीखने के लिए, ठीक है ना, पाइथन को। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट का, एप्लीकेशन, डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें भी ये पोस्ट आप हासिल कर सकते हैं सीखने के बाद में। और पैकेज की अनलिमिटेड है, पैकेज उसमें भी अनलिमिटेड था, 1 लाख अबाव का मतलब है अनलिमिटेड पैकेज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे कोर्स करने के बाद में तो पाइथन थोड़ा बड़ी सीरीज में आ जाता है। तो इन कोर्स को करने के, जो कि आज की डिमांडेबल जॉब है और आपकी खुद की चॉइस है कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। बट हमने आपको गाइड किया है कि आप कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला कोर्स देख लेते हैं, जावा। जावा देखिए, जावा शुरू से लेके आज तक डिमांडेबल होता आया है जावा। तो जावा भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जॉब है। जावा का भी कोई स्कोप नहीं है सैलरी के अंदर देखा जाए तो। लेकिन इसके लिए भी अगेन मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर इसकी मार्केट वैल्यू देखेंगे तो एप्लीकेशन डेवलपर तो आप इससे बन सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन डेवलपर आप इससे बन सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन बनाने में सक्षम होती है लैंग्वेज, ठीक है ना। इवन ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है जावा, ठीक है। और वेब डेवलपर का, इसमें डेवलपमेंट का कोर्स भी आप जो पोस्ट है वो भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएट या बीई बीटेक आप इसमें चल सकता है, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा डिमांडेबल, इसकी वही मैंने 80% इसकी रखी है डिमांड, क्योंकि पाइथन का तो फिर भी बहुत ज़्यादा स्कोप हो गया, क्योंकि उसमें डेटा साइंस आ जाता है, क्योंकि उसमें डेटा मैनेजमेंट का भी आ जाता है, इसलिए वो 90% रखा था। बट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, प्योर प्रोग्रामर है और प्योर इसमें डेवलपिंग का काम ज़्यादा है। तो डेवलपिंग का काम ओनली IT सेक्टर में चलेगा, यानी कि जावा की जॉब वहीं आपको प्रोवाइड हो सकती है जहां पे IT कंपनी है। तो अगर ओवरऑल मार्केट देखूं तो 80% मान लूं ना, मैं 80% मान लेता हूं कि IT कंपनी है, ये भी बहुत ज़्यादा माना है मैंने, IT कंपनी। तो IT कंपनी के हिसाब से आपको इसमें काम मिल सकता है, कंपटीशन की ज़्यादा डिमांड होती है, इसमें कंपटीशन भी बहुत हाई होता है, ठीक है ना। इसलिए हमसे पूरा डिस्कस करके हमने जो रखा है, इसका सैलरी पैकेज भी आपका, सैलरी पैकेज इसमें भी मिनिमम आपको 40,000 से लेकर 1 लाख अबाउ अनलिमिटेड पैकेज आपको इसमें भी मिल सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अच्छी लैंग्वेज है, थोड़ा सा चैलेंजिंग लैंग्वेज है, सीखने में इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लैंग्वेज है और बहुत ज़्यादा माइंड लगाना पड़ता है इसको। उसका सिंटैक्स भी बहुत टिपिकल सिंटैक्स है इसका, बहुत डिफिकल्ट सिंटैक्स है इसका, उसको सीखना पड़ता है, ठीक है ना। तो एज यू विश, जो भी मैंने तो कोर्स की डिटेल दी है आपको, डिमांडिंग बताइए, मैंने सैलरी पैकेज बताया, कोर्स ड्यूरेशन बताया, ठीक है ना। और इसका भी जो एश्योरेंस है, हम आपको जब इसकी एश्योरेंस देंगे तो 80% प्लेसमेंट हमारी तरफ से रहेगी इस कोर्स को करने के बाद में। ऐसा नहीं है कि कंपनी में प्लेसमेंट नहीं कराएंगे, क्योंकि 80% का मतलब ये नहीं कि 80% का मतलब कि जितनी भी इंडस्ट्री है IT की, ओनली IT, तो वहाँ पे इसकी डिमांड है IT की, ठीक है ना। तो ये जावा का कोर्स है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आप इसको भी कोर्स करके ज्वाइन कर सकते हैं, अपने करियर में ग्रोथ ला सकते हैं जैसा आपकी डिमांड है। जैसे कि आप BCA MC हैं तो ओब्वियसली आप लोग जावा के फील्ड में जाना चाहेंगे, ठीक है ना। बट मैंने जो पूरी की पूरी वीडियो है इसमें आपके लिए पूरा एक निचोड़ निकाला है कि आप कौन सा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्या आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अगला कोर्स देखते हैं, ठीक है ना। अगला कोर्स है हमारा 5 नंबर पे देखिए टैली। अब टैली का क्या हिसाब है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो हैं कि जो कुछ नहीं करना चाहते हैं, जो सिर्फ BCom करके बैठे हैं पहले से, जिनका माइंड सेट जो है पहले से ही अकाउंट की फील्ड में है, तो ठीक है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टैली का एक अलग कोर्स है कि इसको करने के बाद आप क्या कर सकते हैं मार्केट में, और इसकी डिमांड वैल्यू क्या है, अवेलेबल क्या है मार्केट में। सिर्फ इसको करने के बाद में एक अकाउंट ऑपरेटर बन सकते हैं, क्योंकि टैली के लिए जरूरी नहीं कि आप अकाउंटेंट की जॉब करें, बट उसको बाय डिफॉल्ट हम अकाउंटेंट की ही बोलेंगे अगर आप टैली सीख जाते हैं BCom करने के बाद। अगर आप नॉर्मल सिंपल ग्रेजुएट बनते हैं तो आप एक टैली ऑपरेटर कहलाएंगे, सिर्फ आपको टैली में ऑपरेट करना आता है, बट अकाउंटेंट नहीं कहलाएंगे। बट अगर आप BCom करने के बाद टैली सीखते हैं तो आप एज ए अकाउंटेंट किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट तो है ही, लेकिन आपको BCom होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। मार्केट वैल्यू इसकी 80% है। अब आप कहेंगे कि अकाउंट का काम तो सारी कंपनी में होता है ना, चाहे वो लाला कंपनी क्यों ना हो और चाहे वो MNC कंपनी का क्यों ना हो, तो इसकी वैल्यू 100% क्यों नहीं है। बात हम कर रहे हैं अकाउंट की नहीं, बात हम कर रहे हैं
इस पैकेज की, इस कोर्स की बात हम सिर्फ किसकी कर रहे हैं? कोर्स की, जिसका नाम है टैली। ठीक है फ्रेंड्स, तो टैली की बात कर रहे हैं कि 80% डिमांड क्यों है मार्केट में इसकी? 80% डिमांड इसलिए है क्योंकि टैली में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। एक्चुअली टैली में क्या है? कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो कि एमएनसी कंपनी में टैली आज की डेट में यूज़ नहीं होती है। उनके अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं। आपने देखा होगा जितनी भी एमएनसी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, वहाँ टैली का कोई काम नहीं है। जो छोटे लेवल की कंपनी होती है वहाँ टैली का काम चलता है। ठीक है ना? और या डिपार्टमेंट वाइज भी आप टैली का काम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है ना? लेजर वगैरह, सेल्स परचेज, ठीक है ना, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इस तरह की एंट्री सारी आप इसमें कर सकते हैं। सेल परचेज, सर्विस प्रोवाइडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वैट, जीएसटी, पहले वैट था, अब जीएसटी है, तो जीएसटी की सारी एंट्री इसके अंदर कर सकते हैं। एक अच्छे लेवल पे पैसे कमा सकते हैं इसके अंदर। और इसे करने के बाद में भी आप दुनिया की कोई भी कंपनी में लग सकते हैं, लेकिन बट हाई फाई कंपनी में नहीं लग सकते। जितनी भी थोड़ा सा मीडियम लेवल की जो कंपनियां होती हैं वहाँ पे आप इसमें लग सकते हैं एक टैली करने के बाद में। ठीक है, तो जहाँ पे इसकी डिमांड है, तो इसकी डिमांड इसकी हर कंपनी में है। एक्चुअली अकाउंटेंट तो हर कंपनी में होता है, बट टैली हर कंपनी में यूज नहीं होती है, इसलिए इसको हमने 80% की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, तो कोई भी कोर्स अपने आप में छोटा नहीं है, बट हम देखते हैं कि कौन सा कंप्यूटर में फील्ड में, टेक्नोलॉजी में कौन सा कोर्स करने में कितनी मार्केट में डिमांड है उसकी। लेकिन फील्ड अपने अपने में, सारी की सारी फील्ड अपने आप में 100% है। ठीक है, बट हम बात कर रहे हैं कोर्स की डिमांड क्या है मार्केट के अंदर। ठीक है ना? तो इसको अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो 20 से मिनिमम 15 से 20 और मैक्सिमम 50-60 हज़ार तक के लिए एक एज ए फाइनेंस ऑफिसर बन के किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, अगर आपको टैली पे ही काम करना है तो। बट अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट हैं, आपने एमकॉम भी किया हुआ है, बीकॉम भी किया हुआ है, या एमबीए आपने फाइनेंस से किया हुआ है, तो आप एक अच्छा फाइनेंस ऑफिसर बन सकते हैं विदाउट टैली भी। ठीक है ना? तो बात मैं फील्ड की नहीं कर रहा हूं, बात मैं अभी भी सिर्फ पैकेज की कर रहा हूं, टैली की ओनली। टैली जो कोर्स है मैं इसकी डिमांड की बात कर रहा हूं, बस दैट्स इट। ठीक है ना? नहीं तो आप अकाउंट ऑफिसर बन सकते हैं, फाइनेंस ऑफिसर बन सकते हैं एमबीए करने के बाद में, एमबीए अगर आपने फाइनेंस से किया है तो। ठीक है ना? बट ये एडवांटेज होता है कि टैली पे ऑपरेटर ही बैठता है। एक्चुअली थोड़ा सा लो लेवल क्यों है इसका? क्योंकि ये एक टैली ऑपरेटर है, क्योंकि कंप्यूटर बैठ के सिर्फ आपको एंट्री तो करनी है। टैली तो खुद में एक अकाउंट का सॉफ्टवेयर है, टैली तो खुद में एक अकाउंट का सॉफ्टवेयर है, सिर्फ आपको डेटा एंट्री तो करनी है, इसलिए इसका पैकेज की डिमांड इतनी है। दैट्स इट, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अकाउंट की फील्ड तो बहुत बड़ी है। ठीक है ना? क्योंकि हर कंपनी में बिना अकाउंट का तो कुछ होता ही नहीं है ना, अकाउंट तो मस्ट है, इसीलिए। बट पैकेज कितना यूज हो रहा है कंपनी में, और उस पैकेज पे काम करने वाला बंदा एक डेटा एंट्री ऑपरेटर से ज्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ टैली अकाउंट चलाना जानता है बस। ठीक है, उसको हम टैली सिखाएंगे, चाहे वो सिंपल ग्रेजुएट हो, वो जाके आपका मेंटेन कर देगा अकाउंट बस। लेकिन अगर वो बीकॉम भी है तो अच्छा सा अकाउंट मेंटेन करेगा, वो आपका मैनुअली भी कर सकता है अकाउंट मेंटेन, और टैली पे भी कर सकता है। बट पैकेज की डिमांड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसके अंदर भी जो हमारी प्लेसमेंट होती है वो 80% प्लेसमेंट होती है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। इसके ये कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो इसके अंदर भी हम आपको 3 मंथ्स का मिनिमम ड्यूरेशन है इस कोर्स के अंदर, और 80% प्लेसमेंट हमारी तरफ से इसमें होती है। हम आपको बाकायदा कंपनी में भेजेंगे जहां पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, हर कोर्स में जो भी सच्चाई है हमने आपको हर कोर्स के से रूबरू कराया, हर कोर्स के बारे में एक एक चीज डिटेल हमने तो समझाया है। ठीक है, अगला कोर्स देख लेते हैं 6 नंबर पे जो हमने इसको रखा है। 6 नंबर पे CNC++। की मार्केट देख लेते हैं। CNC++ की मार्केट में क्या है? देखिए, बहुत पुरानी लैंग्वेज है CNC++। डेनिस रिची और बजनारे स्टॉपर्स ने इन लैंग्वेज को डेवलप किया था, जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है ना? और ये कब की 1972 आई थिंक जब जाके डेवलप की थी लैंग्वेज ये वाली। ठीक है ना? AT लैब्स में यूएस के अंदर। तो इनका स्कोप मैं बता नहीं सकता इनका स्कोप क्या है, बट फिर भी मैंने इसको 80% रखा है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी लैंग्वेज है। ठीक है ना? और सारी लैंग्वेज से पावरफुल लैंग्वेज क्यों है ये भी मैं बताऊंगा आपको अंदर इसमें। ठीक है ना? बट 80% का मतलब ये मत समझना, ये अपनी इसकी जो स्किल की पावर है ना, उसके हिसाब से मैंने रखा है इसको अंदर। क्यों रखा है? डिमांड बताता हूं मैं आपको। पहली बात तो आप इसको सीखने के बाद में अगर आपने कहा कि नहीं मुझे C डेवलपर बनना है या मुझे C++ डेवलपर बनना है, तो जितने भी स्टूडेंट बीटेक एमटेक या और भी स्टूडेंट हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि वो सिस्टम डेवलपर बन सकते हैं। देखिए, जब आपने कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा ना हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, हाउ मेनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है ना? यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम एप्लीकेशन। ठीक है ना? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो टाइप के सॉफ्टवेयर बनते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आप इससे बना सकते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग से चाहे वो लाइनक्स क्यों ना हो,
है ना, या कोई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ना हो, सारी सारी प्रोग्रामिंग आप सिस्टम सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जितनी भी होते हैं, यानी कि हाई लेवल की प्रोग्रामिंग जिसे आप बोलते हैं, जो हाई लेवल की प्रोग्रामिंग हुआ है नहीं, इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं आ रहा है, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम एनालिस्ट यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन सकते हैं इसे करने के बाद में। और इसकी भी जो है ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, BCA MCA इसके अंदर टेक्निकल अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर विशेषकर ग्रेजुएट जो अगर आप ग्रेजुएट हैं इसके अंदर, तो आपको BCA/MCA या बीटेक कंप्यूटर साइंस इसमें मस्ट होना ही होना है। इसके सैलरी पैकेज की अगर बात करूं तो सैलरी पैकेज में देखिए कि 50 लाख का फ्रेशर का पैकेज इसका मिलता है अगर आपको C डेवलपर है। देखिए मिनिमम पैकेज ही इसका इतना है 50,000 रुपये का, और 1 लाख अबाउ अनलिमिटेड जा सकता है, क्योंकि सिस्टम डेवलपर की नो लिमिट है, क्योंकि वो एक जब जो इंसान आपके लिए, जो डेवलपर आपके लिए पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर दे तो उससे बड़ा क्या चीज़ है, ठीक है ना। बट वही बात करेंगे डिमांड की, तो डिमांड हर कंपनी में तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बनते नहीं है। एक उन द हाई लेवल की कंपनी में जहां पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का यानी कि जहां पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम चलता है, ठीक है ना, वहां पे आपकी रिक्वायरमेंट होगी वहां पे। तो अगर मार्केट में देखा जाए तो अगर 1000 कंपनी मार्केट में खुली हैं, यानी कि आईटी सेक्टर भी छोड़ दीजिए पीछे, आईटी सेक्टर से भी एक अपर लेवल की बात करें कि जहां पे सिस्टम सॉफ्टवेयर एनालिस्ट का काम हो वहां पे आपको जाना पड़ेगा। तो यानी कि मार्केट डिमांड बहुत कम है इसकी, मार्केट डिमांड कम है इसकी, इस वजह से मैंने इसको 80% कैटेगरी में रखा। लेकिन इसका लेवल जितने भी कोर्स मैंने बताए उन सबसे ऊपर है, इसका लेवल सबसे ऊपर है, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आप इससे बन सकते हैं, ठीक है। और इसका भी जॉब प्लेसमेंट इसका भी 80% है, कम नहीं है इसका, 80% है। अगर आपने C डेवलपर, अगर आप नॉर्मली C एंड C++ डेवलपर के लिए आप जाते हैं तो आपका सिलेक्शन यूं हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन नहीं है इसके अंदर, कंपटीशन नहीं है, लेकिन टफेस्ट लैंग्वेज है, क्योंकि सिस्टम एनालिस्ट बनना है, यानी कि सिस्टम डेवलपर, जो सिस्टम के सॉफ्टवेयर है वो आपको बनाने हैं। तो आपने देखा कि सिस्टम जो आपका बायोस होता है ना, जो बूटिंग सिस्टम होता है, आपको वो बनाने पड़ते हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से आप जो है ये C एंड C++ करके ये कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो मैंने जो देखा, जो यूथ है, जो आपकी एक अनएम्प्लॉयमेंट की जो दिक्कत है कि यानी कि भाई ऐसा कौन सा कोर्स करें, तो जो हम अपने आप से रेटिंग देंगे 100% जो रेटिंग देंगे हम देंगे आपके VBA डेवलपर या एडवांस एक्सेल को, क्योंकि दोनों ही नंबर 1 हमारी तरफ से होते हैं और इसमें 100% जॉब गारंटी की अश्योरेंस हमारी तरफ से होती है और हम प्रोवाइड भी कराते हैं आप लोगों को। तो ये अब आपके हाथ में बात है, कोर्स तो हम सारे कराते हैं, आप कोई भी कोर्स हमारे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, बट जो नंबर 1 आपको देखना है कि कौन सा कोर्स आपको ज्वाइन करना है। और ईजी टू लर्न, जो हमने जो निष्कर्ष निकाला है, जो एक कंक्लूजन निकाला है हमने कि वो विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज है, वो भी लैंग्वेज ही है और उसका पैकेज भी अनलिमिटेड है और मात्र 5 मंथ में आप जो है इजीली जॉब को गेट कर सकते हैं। और चाहे वो जावा डेवलपर बन जाओ तब भी आप VBA डेवलपर बन के भी उतना पैकेज कमाएंगे। इन सभी लैंग्वेज में जितना भी जो भी मैंने लैंग्वेज बताई है, इन सभी लैंग्वेज को सीख लीजिए, चाहे उसको सीख लीजिए VBA को, तो वो पैकेज में बराबर ही जाएगी। और इन सभी के सिंटैक्स से सबसे इजी सिंटैक्स जो है VBA का, क्योंकि सब चीज़ बनी बनाई होती है, क्योंकि जब हमारे पास में ऑलरेडी एप्लीकेशन बनी हुई है उसके अंदर तो हमें काम करना है, बस ये इसका सिंटैक्स है, तो इसलिए सबसे इजी लैंग्वेज है। तो हमने ये सब चीज़ें आपको सिखाने की इसमें कोशिश की है, ठीक है ना। तो अब आप देखिएगा कि आपको इसमें क्या करना है, कि आपको इसमें कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है। तो ये हमने आपको बता दिया इन सभी चीज़ के बारे में। तो जल्द से जल्द आप कोर्स ज्वाइन कीजिएगा, DICT कंसल्टिंग का ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। आई होप जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने डाउनलोड कर लिया होगा। तो डिस्क्रिप्शन में भी हमारा DICT कंसल्टिंग का जो प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको इसमें मिल सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और टेलीग्राम लिंक जो है आपको ज्वाइन कर लीजिएगा। और नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट ऑलरेडी DICT कंसल्टिंग की वेबसाइट बनी हुई है। कोई भी इंक्वायरी के लिए व्हाट्सअप नंबर, ये डायरेक्ट आप मेरे से कनेक्ट होंगे इस नंबर से, बट सबसे पहले आप व्हाट्सअप कीजिएगा कोई भी इंक्वायरी आपको चाहिए तो, ठीक है। तो सभी जानकारी मैंने कोर्स में दे दी, जो भी जॉब ओरिएंटेड कोर्स मार्केट में है, डिमांड में है, मैंने आपको वो बताया है। अगर आप इनके साथ चलते हैं तो यकीन मानिएगा अपने कैरियर को एक अच्छा मोड़ दे सकते हैं, अच्छा बदलाव दे सकते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मैं एज ए सीनियर डेवलपर आपसे, मैं कंपनी में वर्किंग हूँ, तो आपको मैं चाहूँगा कि आप लोग, मैंने वादा भी किया था आप सभी लोगों से कि आप जो है एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं, अपने कैरियर को साकार कर सकते हैं, एक ग्रोथ में ला सकते हैं अपने कैरियर को, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय।